नमस्कार, सात की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित और इस वक्त देख लेते हैं सबसे पहले बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, यानी हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक करेंगे मंथन, बिहार चुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का 60वां जन्मदिन आज, उज्जैन में करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की देंगे सौगात। भोपाल में ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग करके लूट की कोशिश, व्यापारी ने जान पर खेलकर आरोपी से छीनी पिस्टल, वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सागर में चक्का जाम कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा, बीच रास्ते में बच्ची का शव छोड़कर भागे लोग, विधायक प्रदीप लारिया ने 3 लाख रुपए देने की कही बात। राज्य में बेकाबू रफ्तार का कहर, 3 बाइक और कार में जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 घायलों का इलाज जारी। मुंबई में सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, कई सिलेंडर में ब्लास्ट से इलाके में दहशत। उधर बरेली में गैस गोदाम में आग लगने से 400 सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। हेडलाइंस के बाद आप देखते हैं 7 दूसरी बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तो पहली खबर तो यही है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार का पहला बजट आज पेश किया जाएगा। दूसरी खबर, युवा कांग्रेस दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेगी, ये कार्यक्रम है। सांसदों की सैलरी 24% बढ़ गई है, आपकी बढ़ी हो ना बढ़ी हो, सांसदों की बढ़ गई है। अब उन्हें 1,24,000 रुपए मिलेगा, इसके अलावा कई भत्ते। अब चौथी खबर आ गई है, नागपुर हिंसा आरोपियों के घर गिराने पर हाई कोर्ट की रोक, यूपीआई चार्ज करने पर चार्ज लगा सकती है सरकार। और 6वीं मेयर को जेल भेजे जाने के बाद तुर्की में जारी है विरोध प्रदर्शन। 7वीं खबर, दिल्ली में आईपीएल 18 में लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हरा दिया दिल्ली कैपिटल ने। तो एक बड़ी खबर है जो कि आर्थिक राजधानी मुंबई से आ रही है। सिलेंडर में भरे ट्रक, यानी सिलेंडर में जो ट्रक में जो सिलेंडर रखा हुआ था उसमें भीषण आग लग गई है। एक के बाद एक कई सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर में ब्लास्ट होने से दहशत इलाके में है। ये धारावी बस डिपो के ट्रक में आग लगी है। सीरियल सिलेंडर ब्लास्ट से दहला है मुंबई। धारावी बस डिपो के पास यह हादसा हुआ है। और पता इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक गनीमत रही है यहां पर, जिससे मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सिलेंडर में ब्लास्ट होने से इलाके में दहशत तो जरूर है। धारावी बस डिपो के पास ट्रक में भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये सबसे राहत भरी खबर है। सिलेंडर से भरे ट्रक में, यानी एक ट्रक थी, इसमें कई सिलेंडर रखे हुए थे और उसमें पता नहीं कैसे ब्लास्ट हो गया। और जब ब्लास्ट हो गया तो देखते ही देखते इस ब्लास्ट ने काफी विकराल रूप ले लिया। जो तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। अब मुंबई के बाद उत्तर प्रदेश से खबर है, उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली में गैस गोदाम में भीषण आग लगने से सैकड़ों सिलेंडर में ब्लास्ट हो गए। ये देखिए, वहां मुंबई में, यहां बरेली में 3 मिनट में 400 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। 3 मिनट के अंदर 400 सिलेंडर स्वाहा। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यहां भी एक ही राहत की बात है, देखिए सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो नुकसान हुआ, लेकिन यहां भी खबर यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, 3 मिनट के अंदर जब 400 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ होगा तो आसपास के लोग कितने दहशत में होंगे। एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट कर रहा होगा भी 3 मिनट में, तो उस दहशत का अंदाजा जो वहां पर होगा वही लगा सकता है, या जो दूर होगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, चूंकि आवाज बहुत दूर तक गई होगी, उन वही लगा सकते हैं अंदाजा कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। लेकिन मुझे ये बताते हुए थोड़ी सी राहत है
कि इस खबर में भी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये थोड़ी राहत भरी बात है। अब आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आग लग गई है। बारामूला के ओल्ड टाउन में आग लगी है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। सेना और पुलिस के जवान भी मदद में जुटे हैं। 15 से ज्यादा घरों में आग लग गई है। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आग लगी है। बारामूला के ओल्ड टाउन में आग लगी है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। सेना और पुलिस के जवान की मदद से ये आग बुझाने की कोशिश जारी है। 15 से ज़्यादा घरों में आग लगी है। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। यहाँ भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब खबरें बदलती जाएंगी, चूंकि साथ की बड़ी बात में लगातार खबरें आती रहती हैं। कुत्तों ने महिला पर हमला कर दिया, यानी कई कुत्तों ने हमला किया है। 3 कुत्तों ने मिलकर हमला किया है। महिला के गिरने पर भी काटते रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार की यह तस्वीर है। पड़ोसियों ने महिला की किसी तरह से जान बचाई है। घायल महिला को अस्पताल भेजा गया है। जो पड़ोसी वहां पर लोग थे उन्होंने आकर जान बचाई है। हालांकि वो भी डर ही रहे थे। जब कुत्ते वहां से खुद चले गए, स्वयं चले गए, तब ये लोग भाग कर आए। हालांकि इन लोगों को पता भी नहीं होगा। तुरंत उसके बाद हॉस्पिटल, ये देखिए ये 3 कुत्ते हैं। ये 3 कुत्ते हैं, महिला पर अटैक किया और 3 से बल्कि ज्यादा हैं, झुंड में ये लोग आए थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एनकाउंटर हुआ है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनी है। पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग की है। पुलिस जवानों पर बदमाश ने फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। पुलिस ने गिरफ्तार कर इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीन ली और उसके बाद इसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। देखिए पैर में इसे गोली लगी है, लंगड़ा कर चल रहा है, यानी पैर में गोली लगी है और इसका शॉर्ट एनकाउंटर पुलिस ने किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एनकाउंटर हुई है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई थी तो सबसे पहले अपराधियों को खदेड़ने का उन्होंने काम किया था। और अब भोपाल से खबर है। भोपाल के रोहित नगर में ज्वेलर से हुई लूट की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इस फुटेज में देखा जा सकता है, बल्कि आप भी देखिए कि दुकान संचालक और उसके कर्मचारी ने बड़ी ही बहादुरी से लुटेरे का मुकाबला किया और उसकी पिस्टल छीन ली। असल में नकाबपोश बदमाश दुकान में पहुंचकर ज्वेलर से सोने की चेन दिखाने को कहता है, जिस पर दुकान का मालिक उसे नकाब हटाने की बात करता है। कोई भी कहेगा कि नकाब हटाइए भाई, दुकान में आया। और दुकानदार ने भी यही कहा, जिससे नाराज बदमाश पिस्टल निकालकर फायर कर देता है। फायरिंग के बाद बदमाश ने पिस्टल के बट से दुकानदार की नाक पर हमला किया। घायल होने के बावजूद दुकान संचालक और उसके कर्मचारियों ने आरोपी का सामना किया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, ऐसे ही तो पकड़ के पुलिस के हवाले तो किया नहीं होगा, कुटाई भी हुई होगी, वो तो हुई ही होगी। शाहपुरा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। किसी की दुकान में आप पहुंचोगे और उसके बाद बंदूक के बट से उसको धमकी दोगे, मारने की कोशिश करोगे, सोने की चेन दिखाने के लिए कहोगे और नकाब पहन के, तो कोई आरती तो आपकी उतारेगा नहीं। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। सागर से खबर है। सागर में क्यों चक्का जाम लोग कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अगली खबर सागर से बल्कि आ गई है स्क्रीन पर। चक्का जाम कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा है। बच्ची का शव बीच रास्ते में छोड़कर लोग भाग गए हैं। बच्ची की मौत के बाद ये लोग चक्का जाम कर रहे थे। करीब 10 घंटे बाद चक्का जाम खत्म हुआ। एमएलए प्रदीप लारिया ने सहायता राशि देने की बात कही है। फोन पर 3 लाख सहायता राशि देने की बात यहां पर जब विधायक ने कही और उसके बाद पुलिस ने आके खदेड़ा तो ये लोग यहां से 9-2-11 हुए। 10 घंटे तक इन्होंने चक्का जाम करके रखा था।
देखिए, रुकना नहीं है, चलते रहना है, यही है, कोई एक्सक्यूज नहीं, चलते रहना है, यही एक अच्छी बात होती है। राजिम में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में घायल 3 लोगों की मौत हुई है। 3 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। 3 बाइक और कार में भिड़ंत हुई है। सुरसा बांधा के पास यह हादसा हुआ है। सुरसा बांधा के पास यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि राजिम में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में घायल 3 लोगों की मौत हुई है। 3 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। 3 बाइक और कार में भिड़ंत हुई है। सुरसा बांधा के पास यह हादसा हुआ है। अब आपको छतरपुर लेकर चलते हैं। छतरपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया है। आपसी विवाद में चाकू मारकर कत्ल किया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नौगांव थाना क्षेत्र के कोठी चौराहे की यह घटना है। बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया है। इस समय है हाल बुरा संबंधों का, रिश्तों का, नातों का। बड़ा भाई छोटे भाई को मार दे रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को मार दे रहा है, पत्नी पति को मार दे रही है, पति पत्नी को। स्थिति आपको कमोबेश यही देखने को मिलती है। लेकिन आप लोग इन सब खबरों से थोड़ा भी सीखिए मत, सबक लीजिए कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबरों का भी रुख करेंगे। नकली फूड सप्लीमेंट फैक्ट्री का भांडाफोड़ हो गया। फूड सप्लीमेंट और ड्रग बनाती थी फैक्ट्री। मोहाली में ड्रग कंट्रोल विभाग ने जब छापा मारा तब चीजें क्लियर हुई। बड़ी मात्रा में कैप्सूल और इंजेक्शन यहां बरामद हुआ है। फ्लैट में भंडार करके ड्रग और सप्लीमेंट रखे थे। जिम जाने वालों को यह सप्लीमेंट बेचा जाता था। कुछ लोग जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए और उसके बाद इंजेक्शन और सप्लीमेंट लेते हैं, जिससे वो अपनी सेहत को खराब कर देते हैं। 2-4 साल तो अच्छा लगता है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन इसके बाद जो स्थिति होती है वो आप अपने किसी पुराने साथी से पूछ लीजिए जिम की, वो बता देगा। किसी 50 साल के ऊपर व्यक्ति को देख लीजिए, वो बता देगा। इसलिए अपना ख्याल रखिए और प्राकृतिक चीजें पर ज्यादा फोकस कीजिए। अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है वो भी तो आपको बताना जरूरी हो जाता है, और मुझे पता है कि आप जानना भी चाहते हैं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग विवाद पर कॉमेडियन कुणाल कामरा की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कुणाल कामरा ने देर रात सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की, जिसमें उन्होंने कहा वो माफी नहीं मांगेंगे, मैंने जो कहा वो बिल्कुल वही है। साथ ही कहा कि वो इस भीड़ से नहीं डरते और वो अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करेंगे। असल में 23 मार्च को कामरा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक पैरोडी सॉन्ग गा रहे हैं, जिसके बाद शिव सैनिकों ने कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी। साथ ही कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। वहीं स्टूडियो में तोड़फोड़ के बाद शिव सैनिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कल पूरे दिन इस मुद्दे पर जमकर सियासत होती रही कि कुणाल कामरा ने क्या गाया, शिव सैनिकों ने क्या किया। अब देश में कुछ भी होता रहे, लेकिन कई बार इस तरह की खबरें भी प्रमुखता से सामने आपके आ ही जाती हैं गाए बगाए, और ऐसी खबरों में कई बार सबक रहता है। कुणाल कामरा के लिए भी सबक है, जो कि कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, और सबक शिव सैनिकों के लिए भी है कि हमारा देश भारतीय संविधान के अनुसार चलता है, ना कि आपको कोई बात बुरी लगी आपने तोड़फोड़ और मारपीट की। अब इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति के बाद रीवा में क्या हो रहा है, चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल कौन सा है अगर मैं आपसे पूछूं तो IBC 24 है। रीवा से पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल ने मऊगंज हिंसा पर विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर विरोध शुरू हो गया है। पूर्व सांसद ने 15 मार्च को आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि न्याय पाने के लिए मऊगंज हिंसा की जरूरत थी। न्याय पाने के लिए मऊगंज हिंसा की जरूरत थी। अच्छा किया जो बदला ले लिया। साथ ही उन्होंने मऊगंज में पुलिस पर हुए पथराव, ASI की हत्या और बंधक बनाकर युवक की हत्या को सही ठहराया था। इतना ही नहीं, पटेल ने पुलिसकर्मी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों की भी तारीफ की और उन्हें धन्यवाद दिया। ऐसे नेता अगर कहीं दिखें तो बताइए क्या कहा जाए। पटेल के बयान का वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से बुद्धसेन पटेल ने मऊगंज हिंसा के बाद भड़काऊ भाषण दिया वो निंदनीय
और दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, इससे एक कदम आगे बढ़कर यह अपराध की श्रेणी में आएगा। निंदनीय दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, यह अपराध की श्रेणी में आएगा। साथ ही उन्होंने पटेल पर FIR दर्ज करने की मांग भी की है। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और एक कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है, और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक मां बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? कब तक अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं होने दोगे? हिंसा भड़काने वाले या लोगों को भड़काऊ बयान देने का से बचना चाहिए। इस प्रकार के कृत्य करने वालों की कभी राजनीतिक रोटी नहीं सकती। जिन लोगों ने भी समाज को, धर्म को बांटकर राजनीति करने का प्रयास किया, आज वो सब सत्ता के हाशिए में। बीजेपी नेता के एक बयान से मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। असल में हरदा के सांसद दुर्गादास उइके के पूर्व प्रतिनिधि विजय सिंह सावनेर ने एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देशद्रोही बता दिया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा कर दिया तो फिर दंगे क्यों नहीं थम रहे। विजय सिंह सावनेर ने इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने जमकर पलटवार किया है। महात्मा गांधी ने किया ये अगर मैं कहूंगा तो मेरे भाई भी यहाँ बैठे हैं, कांग्रेसी भाई भी बैठे हैं। अगर देश का बंटवारा अगर कोई करने वाला, अगर कोई देशद्रोही अगर है, जिसने कहा था कि मैं अगर हिंदुस्तान का अगर बंटवारा होगा तो मेरी लाश तो होगा, वो महात्मा गांधी के रहते जिंदे रहते ही पाकिस्तान का बंटवारा अगर कोई करवाने वाला था, मेरा कोई शर्म नहीं है। 302 302 धारा लगवा सकते हैं। वो महात्मा गांधी था जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान बना दिया, कोई बात नहीं। 2 भाई के बीच में विभाजन होता है, बंटवारा होता है, मगर आज नागपुर का दंगा, आज मेरठ का दंगा ये क्यों है? जब हमने पाकिस्तान बना दिया, काय के लिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अब ऐसा लगता है कि भाजपा वालों की मानसिकता का परिचय ये है, ये बहुत गंदी राजनीति पे उतरा है। इसने जो बयान दिया है, इसका मतलब ये है, ये किसी तरह से अपने को हाईलाइट करना चाहता है। जब सोशल मीडिया नहीं थी तो समाज का कार्य कर कर लोग नेता बनते थे, और जब से सोशल मीडिया आ गई तो लोग बयान देकर नेता बनते हैं। 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होना है। अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 15 नेताओं के नाम हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो संयोजक हैं वो रणदीप सुरजेवाला हैं, भूपेश बघेल भी में है कमेटी में, सचिन पायलट भी हैं, PL पुनिया का भी नाम बनाया गया है। अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 15 नेताओं के नाम शामिल हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, और छत्तीसगढ़ के पहले प्रभारी, एक्स प्रभारी PL पुनिया हैं, और इसके साथ रणदीप सुरजेवाला भी हैं। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है कांग्रेस की तरफ से। अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, और उसमें खबर यह कुल मिलाकर कि इसमें 15 नेताओं के नाम हैं। अच्छा, आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हमारे माननीयों की सैलरी बढ़ गई है। अब ये कौन से माननीय की बात मैं कर रहा हूं? सांसदों की। सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा हुआ है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का वेतन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। अच्छा, ये तो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, ये 1,24,000 सैलरी मिल रही है। इसके अलावा भत्ते में गिनाने बैठ जाऊंगा ना तो आप लोग कहेंगे इतना भत्ता मिलता है। चलिए थोड़ा बहुत गिनाने की कोशिश करता हूं। दैनिक भत्ता 2,000 रुपए, यानी डेली 2,000 रुपए मिलेगा। जो मिलता था उसे बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। बढ़ी हुई जो सैलरी है 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी, यानी अब इनको पुराना पैसा भी मिलेगा, एरियर जिसे कहते हैं। ये भी सैलरी के अलावा पूर्व सांसदों की पेंशन भी, अब आपकी पेंशन मिले ना मिले,
इनकी पेंशन बढ़ा के 25,000 से 31,000 रुपए कर दी गई। वहीं 5 साल से अधिक की सेवा के लिए अतिरिक्त, आपको बता दें, अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए हो गई है। यह फैसला संसद के बजट सत्र के बीच में आया। अच्छा, आपको पता है, एक मैं रोमांचक बात आपको बताता हूं। वैसे तो पार्लियामेंट में खींचतान रहती है पक्ष विपक्ष में, जहां सैलरी बढ़ाने की बात आई सब एक तरफ हो गए, एक साथ हो गए कि नहीं ये सही है फैसला। काश यही एकजुटता जब देश की बात हो और जब मुद्दों पर चर्चा हो तो भी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ गई, समय के साथ बढ़नी चाहिए, और लोगों की बढ़नी चाहिए, जो आम लोग हैं उनकी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन जब देश की बात हो, जब मुद्दों की बात हो, तब भी आप पार्लियामेंट में इसी तरह खड़े रहिए, ना कि वेल में आकर हंगामा कीजिए। चलिए, सांसदों की सैलरी तो बढ़ गई, लेकिन एक और खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिल्म छावा देखेंगे। मंत्रियों और सांसदों के साथ वो छावा देखेंगे। संसद की लाइब्रेरी में ही स्पेशल प्रीमियर रखा गया है। छावा के कलाकार भी साथ में फिल्म देख सकते हैं, ऐसी खबर है। साथ में क्या, कंफर्म मान लीजिए, फिल्म में मुगल आक्रांताओं के खिलाफ मराठा वीरों की गाथा है। संभाजी के जीवन पर आधारित ये फिल्म है और ये फिल्म बहुत सुर्खियां बटोर रही है। अच्छा, इस फिल्म की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में कई जगह विवाद भी आपको देखने को मिला। डॉक्टर मोहन यादव आज अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे। आज महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 12:30 बजे आगर मालवा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सलारिया गौ अभ्यारण्य में गौ कृपा कथा में उन्हें शामिल होना है। गौ प्रसादम का लोकार्पण करेंगे, विभागीय प्रदर्शनी देखेंगे, विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का 60वां जन्मदिन है और इस मौके पर कई शेड्यूल हैं, कई कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। उज्जैन दौरा भी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, उज्जैन दौरा भी है। विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 27 इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इकाइयों में 1,127 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 4700 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सामान्य अपशिष्ट उपचार केंद्र का लोकार्पण होगा और 28.1 करोड़ की लागत से बने उपचार केंद्र का भी लोकार्पण होना है। आज कई कार्यक्रमों में सीएम साय शामिल होंगे। रायपुर के कृष्णनगर कर्माधाम जाएंगे सीएम साय। डाक टिकट विमोचन समारोह में सीएम शामिल होंगे। 11:35 पर रायपुर एयरपोर्ट से जशपुर रवाना होंगे, यानी अपने गृह जनपद के लिए। कुनकुरी में शिव महापुराण कथा है, वो सुनेंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स का सीएम साय शुभारंभ भी करेंगे। आज कई कार्यक्रमों में सीएम साय को शामिल होना है। रायपुर के कृष्णनगर कर्माधाम जाएंगे सीएम साय। डाक टिकट विमोचन समारोह में सीएम शामिल होंगे। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।